ब्रजभूमि की पावन रज में जब भी कोई राधे राधे पुकारता है तो मानो स्वयं प्रेम की देवी उत्तर देती हैं। वही दिव्य स्वरूप है राधा रानी। कहते हैं प्रेम शब्द छोटा है, पर राधा का प्रेम अनंत है। वो प्रेम जो पाने के लिए नहीं, मिट जाने के लिए होता है। बरसाना की गलियों में जब बालिका राधा खेलती थी तो प्रकृति भी ठहर जाती थी। उनकी मुस्कान में ऐसा तेज था कि कमल भी लजा जाए। और जब पहली बार उनका मिलन श्री कृष्ण से हुआ, तब केवल दो नयनों का मिलन नहीं था, वो दो आत्माओं का संगम था। कृष्ण की बंसी की धुन सुनते ही राधा सब कुछ भूल जाती थी। वो धुन केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती थी। रास की रातों में जब चांदनी बरसती थी, तब राधा और कृष्ण का प्रेम ब्रह्मांड की सीमा भी पार कर जाता था। पर सच्चा प्रेम हमेशा परीक्षा लो लेता है। जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, तब राधा ने रोकर उन्हें रोका नहीं। उन्होंने अपने प्रेम को विरह में बदल दिया, पर विश्वास को नहीं छोड़ा। राधा का यही त्याग उन्हें महान बनाता है। उन्होंने कभी स्वयं को कृष्ण से अलग नहीं माना। उनके लिए कृष्ण श्वास थे, और श्वास को कौन अलग कर सकता है। आज भी वृंदावन और बरसाना की हवाओं में राधा का नाम गूंजता है। कहा जाता है, कृष्ण तक पहुंचना है तो पहले राधा को पुकारो। राधा हमें सिखाती हैं, प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। भक्ति में शोर नहीं, मौन होता है। और सच्चे रिश्ते में दूरी नहीं, केवल विश्वास होता है। ब्रजभूमि की पावन धूल में आज भी जब कोई राधे राधे कहता है, तो मानो पूरा वातावरण प्रेम से भर उठता है। वही प्रेम की अधिष्ठात्री हैं राधा रानी। वे केवल एक पात्र नहीं, बल्कि भक्ति का हृदय हैं, समर्पण की प्रतिमा है और प्रेम की सर्वोच्च परिभाषा है। बरसाना की धरती पर जब राधा ने जन्म लिया, तब चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। कहा जाता है कि वे जन्म से ही दिव्य थीं। उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी कि जिसे देख कोई भी अपना दुख भूल जाए। बचपन से ही उनका मन किसी अनदेखे अनजाने प्रियतम में रमा रहता था। उधर गोकुल में अवतरित हुए थे श्री कृष्ण। जब पहली बार वृंदावन की पावन भूमि पर राधा और कृष्ण का मिलन हुआ, तो वो केवल दो बालकों का परिचय नहीं था, वो सृष्टि के दो अनादि तत्वों का मिलन था। कृष्ण की बंसी और राधा का हृदय, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। कृष्ण जब भी बंसी बजाते, राधा सब कुछ छोड़कर उस स्वर की ओर खिंची चली आती। वो ध्वनि केवल संगीत नहीं थी, वो आत्मा का आह्वान थी। रासलीला की रातों में जब चांदनी यमुना किनारे बिखरती थी, तब राधा का प्रेम अपनी चरम सीमा पर होता था। गोपियों के बीच होते हुए भी कृष्ण की दृष्टि राधा को ही खोजती थी, क्योंकि राधा प्रेम थी और प्रेम ही कृष्ण का सच्चा स्वरूप है। परंतु प्रेम की राह आसान नहीं होती। समय आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। ब्रजवासियों के हृदय टूट गए। राधा के लिए वो क्षण असहनीय था। फिर भी उन्होंने अपने प्रेम को आंसुओं से नहीं, विश्वास से सींचा। उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। विरह में भी राधा ने मिलन का अनुभव किया। उनके लिए कृष्ण कभी दूर नहीं हुए। वे हर श्वास में, हर धड़कन में बसते रहे। यही कारण है कि राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि बिना प्रेम के भगवान भी अधूरे हैं। आज भी वृंदावन और बरसाना की गलियों में राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। भक्त मानते हैं कि जो सच्चे मन से राधा को पुकारता है, उसे कृष्ण का सान्निध्य अवश्य मिलता है। राधा हमें सिखाती हैं, प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, समर्पण है।
भक्ति का अर्थ प्रदर्शन नहीं, आंतरिक शुद्धता है। और सच्चा रिश्ता वो है जिसमें दूरी भी प्रेम को कम नहीं कर पाती। तो आइए अपने मन के अहंकार को त्याग कर एक बार सच्चे हृदय से पुकारें, हे राधे, हमें भी अपनी भक्ति का अंश दे दो। राधे राधे।